चलिए बच्चों, अब हम बेलन, अभी जो इसके पहले आप बेलन का पार्ट 1 आप देखे होंगे। जो बेसिक जो क्वेश्चन है, बेसिक इससे जो जानकारी है वो हम बताए थे। बेलन क्या होता है, कैसे एक बेलन का हम निर्माण करेंगे, उसमें क्या आधार की त्रिज्या और ऊंचाई यदि ज्ञात रहेगा तो कैसे उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि हम निकालेंगे, कैसे एक दूसरे में संबंध होगा ये हम बताए थे। उसके विभिन्न जो राशि है, त्रिज्या, ऊंचाई, ये सब में वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन में संबंध, किसको कितना गुना करेंगे तो आयतन कितना गुना, ये सारी प्रश्न वगैरह वगैरह हम बताए थे आपको पिछले पार्ट 1 में। आज हम पढ़ाते हैं बेलन पार्ट 2। पार्ट 2 का जो ये जो वीडियो है, इसमें बेलन से संबंधित कुछ कठिन स्तर के, मध्यम स्तर का, और इसके बाद हम पार्ट 3 में हम और कठिन स्तर का प्रश्न हम बताएंगे। तो इसके पहले आप पार्ट 1 आप देख चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो फिर से एक बार पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद मेरा यह पार्ट 2 देखिए और क्वेश्चनों को समझिए। पहले आप फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा जो बेलन से संबंधित जो पार्ट 1 का वीडियो है आप देख लीजिए, उसके बाद फिर, क्योंकि आपको पार्ट 1 देखने के बाद ही यह प्रश्न पता चलेगा इसके पार्ट 2 का। पार्ट 2 में हम सिर्फ क्वेश्चन को बताते हैं, कुछ मध्यम स्तर का, कठिन ज़्यादा नहीं कहेंगे हम, थोड़ा कठिन। देखते हैं हम प्रश्न। क्वेश्चन है, एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन है 2310 घन मीटर। क्वेश्चन 1, एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन कितना है? आयतन दिया हुआ है 2310। 2310 आयतन हमेशा घन मीटर में रहता है, 2310 घन मीटर है। एंड आधार का व्यास दिया हुआ है 14 मीटर। आधार का व्यास 14 मीटर है। तो पूछ रहा है बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, देखेंगे। पहले क्या क्या दिया हुआ है, आयतन लिखा हुआ है 2310 मीटर क्यूब, ठीक है। तो आयतन 2310 मीटर क्यूब, और आधार का व्यास यानी डी लिखा हुआ है 14 मीटर। डी 14 मीटर है तो सीधे हम आर निकाल देंगे, 14 का आधा 7 मीटर। अब आयतन का भी फॉर्मूला देखते हैं, हम बता चुके हैं। v बराबर कितना होता है जी, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ठीक है। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 2310, तो v का वैल्यू कितना होता है 22, पाई का वैल्यू 22/7, आर दिया हुआ है यहाँ 7, तो 7 स्क्वायर इसलिए 7 गुना 7, एच नहीं पता है तो निकालेंगे। तो 2310, अब 7 से 7 कट जाएगा, तो h बराबर ये 7 और 22 जो है गुना में है, तो पक्षांतरण करेंगे तो इस तरफ आएगा तो बटा में हो जाएगा, 2310/22 गुना 7। तो अब काटेंगे, देखते हैं, काटते हैं। 7 तिया 21 से बचेगा 2, फिर 7 तिया 21, 0, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 0, फिर 15, यानी h बराबर निकल गया। h बराबर कितना, 15 मीटर। तो अब हम निकालना है क्या, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। इसीलिए वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यदि पूछा तो 2 पाई आर एच। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर तो 7 दिया हुआ ही है, और एच अभी हम निकाल चुके हैं 15। तो अब हम काटेंगे तो कितना हो गया, 15 दूना 30 और गुना ये 22, तो कितना होगा 22 तिया 66 और 1 शून्य के 1 शून्य, इतना मीटर है तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा। यदि पूछता पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 7, फिर आर कितना है 7, और एच कितना अभी हम निकाले हैं 15, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 ये हो जाएगा, और 15 7 कितना हो गया 22, तो 22 गुना 44 इतना होगा, यही इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस तरह से बेलन का आयतन दिया हुआ है और आधार का व्यास दिया हुआ है, तो पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम इस प्रकार निकालेंगे। चलते हैं आगे प्रश्न, इसको फिर से आप देखिए, उतारिए अगला प्रश्न, फिर हम चलते हैं।
मिटाते हैं इसको। पहले प्रश्न हम लिख देते हैं, तब तक आप इसको, हम प्रश्न लिख रहे हैं तब तक आप इसका आंसर हम आपको बोलेंगे कि आप इसको नोटबुक पर उतार लीजिए। दूसरा प्रश्न हम दे रहे हैं, एक बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल लिखा हुआ है। एक बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आधार की परिधि 110, आधार की परिधि कितना है, आधार की परिधि है 110, आधार की परिधि बराबर 110 सेंटीमीटर। तो निकालना है क्या, बेलन की ऊंचाई और आयतन। तो बेलन की ऊंचाई और आयतन ज्ञात करें। बनाते हैं इसको, चलिए मिटा देते हैं हम। चलिए सॉल्यूशन हल कर रहे हैं हम। सबसे पहला जो दिया हुआ वो लिखते हैं, बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। नहीं, अब बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल और क्या लिखा हुआ है, आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर लिखा हुआ 110 सेंटीमीटर। आधार की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर बराबर 110, और यहाँ वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर कितना है, 4400। तो देख रहे हैं इसी 2 पाई आर का वैल्यू हम लिख चुके हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 पाई आर का वैल्यू जो कि यहाँ दे चुका है, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2 पाई आर की जगह पे 110 गुना एच बराबर कितना, 4400। तो एच बराबर डायरेक्ट निकल जाएगा 4400 में 110 आकर के पता कर देंगे भाग में, तो 11 चौक 44 आएगा 0 की 0, यानी 44, और ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर निकलेगा। यदि आर निकालना है, सपोज आर निकालना होगा, तो आर बराबर कितना होगा, तो 110/2 पाई, तो 110 2 पाई का वैल्यू 22/7, नीचे का ऊपर चल जाएगा, 22 5 होते, तो आर बराबर निकल गया 5 7 35/2, यह सेंटीमीटर ठीक है ना। 110/2 पाई का वैल्यू, ठीक है, आर निकल गया। तो अब हमको निकालना है क्या, तो ऊंचाई निकालना, ऊंचाई तो निकल गया, एक क्वेश्चन तो निकल गया, ऊंचाई बराबर कितना हो गया, ऊंचाई मेरा ऑलरेडी निकल गया है 40 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या भी निकल गया है, आधार की त्रिज्या भी निकल गया है मेरा 35/2 सेंटीमीटर। तो अब पूछ रहा है फिर से आयतन, आयतन भी बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू 22/7 वंस अगेन, एंड आर का वैल्यू कितना है 35/2, तो स्क्वायर है इसलिए फिर 35/2, एंड एच का वैल्यू लिखा हुआ है 40, तो 40 लिख देंगे। अब काटेंगे, 7 × 5 = 35, 11 दूना 22, और फिर से ये कर जाएगा 20 दूना 40, यानी कितना हो गया 11 × 5 = 55, एंड 35 दूना 70 पर 1 शून्य। अब गुना करेंगे 2, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 2 37, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से मेरा आयतन भी निकल गया। यदि वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ था 4400 वर्ग सेंटीमीटर और आधार की परिधि दिया हुआ था 110 सेंटीमीटर, तो हम ऊंचाई निकाल दिए, त्रिज्या निकाल दिए और आयतन भी निकाल दिए। इस तरह से एक एक करके फार्मूला दिया हुआ रहेगा, उसके आधार पर हम ये फार्मूला के आधार पर हम इसको बनाते चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न लिख देते हैं। प्रश्न संख्या आज का 3, इस पाठ का तीसरा प्रश्न हम दे रहे हैं। एक सम्मेलन का आयतन दिया हुआ है, एक सम्मेलन का
आयतन 448 पाई 448 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना है इसमें? तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये प्रश्न है। मिटाते हैं हम पहले वाला। आप लोग यदि नहीं उतारे हैं तो फिर से वीडियो को रोक करके आप बाद में उतार लीजिएगा। एक बार पहले सारे प्रश्न को आप पहले समझ लें, उतारने के लिए फिर आप बाद में फिर से देखिए वीडियो को और फिर उतारिए। पहली बार में आप वीडियो को सिर्फ देखें, पहले समझना जरूरी है, फिर बाद में आप उतारते रहिएगा। पहले आप फिर से बार बार मैं बोल रहा हूँ, पहले आप इसको समझो, बाद में उतारो। दिया हुआ है क्या, हम देखते हैं सॉल्यूशन। पहले जो लिखा हुआ है कि समबेलन का आयतन बराबर भी बराबर है 448 पाई, और आयतन का फॉर्मूला हम लिखते हैं, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच बराबर 448 पाई। तो पाई से पाई कट गया, सीधे हम पाई से पाई, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। और क्या लिखा हुआ है, ऊंचाई भी लिखा हुआ है, एच बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर गुना एच के जगह पे हम 7 लिख देंगे तो 448। तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 448, ये 7 गुना में है तो इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो बटा में आ जाएगा। 7 6 का 42, शेष बचेगा 2 पर 8 28 चौक 28, इसलिए आर स्क्वायर बराबर हो गया 64। तो इसीलिए आर का वैल्यू कितना होगा, 64 का वर्गमूल करेंगे तो 64 यानी 8 सेंटीमीटर हो गया। त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर। तो इसीलिए अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, पाई में ही रख दें, क्योंकि यहाँ मेरा प्रश्न था पाई में, तो फिर इसको हम पाई में छोड़ सकते हैं, पाई में छोड़ भी सकते हैं, या फिर 2 पाई का वैल्यू 22/7 भी लिखेंगे। तो आर कितना हो जाएगा, आर हम लिखेंगे 8 अभी निकाल चुके हैं, और एच कितना है, फिर आर 8 प्लस एच कितना है, एच दिए हुए हैं 7। तो कितना हो गया 2 गुना 22/7 गुना 8 गुना 8 7 15, जितना होगा। यहाँ हम पाई ही छोड़ देंगे तो कितना होगा, आर का वैल्यू कितना हम निकाले हैं 8 निकालते हैं, और फिर आर का वैल्यू फिर से एक बार 8, और एच हम निकाल दिया हुआ है 7। तो कितना हो गया 8 दूना 16, 16 पाई गुना 8 7 15। तो 16 गुना 15 कितना होगा, 15 15 है 225 है 16 240 पाई, ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से आयतन दिया हुआ था 448 पाई, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 240 पाई। यदि पूछेगा सिर्फ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है 2 पाई आर एच, यहाँ भी पाई ही छोड़ते हैं। आर का वैल्यू 7 एंड एच का वैल्यू, आर का वैल्यू 8 है सॉरी, एंड एच का वैल्यू 7। तो 8 गुना 16 7 7 6 42 दूनी 84, 8 7 56 एंड दूना 16 112 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से प्रश्न, यदि आयतन दिया हुआ है तो ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, अच्छा प्रश्न हम बता रहे हैं, जो वीवीआई प्रश्न भी है, जो संबंध स्थापित करने के लिए है। एक बेलन का आयतन दिया हुआ है, क्वेश्चन है एक बेलन का आयतन यदि भी तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि ए है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ए से सूचित करें, आधार की त्रिज्या को हम आर कहें, आधार की त्रिज्या को कैसे कहेंगे, आर कहें, तो सिद्ध करना है। अभी सिद्ध करने के लिए एक प्रश्न है, तो सिद्ध करें कि 2v = AR, ये सिद्ध करना है। चलिए मिटाते हैं हम।
टू बी इक्वल टू ए आर, ये सिद्ध करना है। तो पहले हम इसको प्रूफ लिख करके लिखेंगे PROOFE। सॉल्यूशन नहीं है, चूँकि सिद्ध कर रहे हैं, इसे प्रमाणित कर रहे हैं इसको। तो पहला चीज लिखा हुआ है आयतन। आयतन बराबर कितना होता है जी? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जानते हैं हम। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर कितना होता है? 2 पाई आर एच, ठीक है। तो पहले 2 पाई आर एच, तो यदि हम पूछे एच कितना होगा तो चला जाएगा ए बटा 2 पाई आर, ये लिख सकते हैं एच बराबर, ये बाकी चला जाएगा बटा। अब v बराबर पाई आर स्क्वायर एच को हम लिख सकते हैं पाई आर, ये रहने देते हैं, सॉरी यहाँ, तो पाई आर एच बराबर कितना होगा? तो ये 2 को सिर्फ बटा में लेके चले जाएंगे, a/2, ये लिख दिए हैं हम। अब v बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच को लिख सकते हैं पाई आर एच इंटू आर, आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा ना। आर स्क्वायर को हम आर गुना आर लिखेंगे, तो एक आर यहाँ एक आर यहाँ। अब v पाई आर एच का वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर हम निकाल चुके थे, क्या था? a/2, तो पाई आर एच की जगह पर हम a/2 लिख दिए और इंटू आर ये है। अब ये 2 जो बटा में इधर लेके चल जाएंगे, तो 2 बटा में इधर चल जाएगा गुना में, 2v इक्वल टू तो AR, यही सिद्ध हो गया, प्रूफ। इस तरह से। और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर लंबे एक वृत्ताकार समबेलन का आयतन 22 सेंटीमीटर, किनारे वाले एक घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगा? यह प्रश्न है। लिखा हुआ देखिएगा, सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर लंबे एक बेलनाकार सम्मेलन का आयतन और एक घन का आयतन बराबर है। लिखा हुआ है क्या? देखेंगे, बेलन का आयतन बराबर क्या है? घन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच, और घन का आयतन किनारा का क्यूब। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है? बेलन के त्रिज्या नहीं पता, त्रिज्या निकालना है, लेकिन एच दिया हुआ है 7, और घन का किनारा है 22, तो 22 क्यूब, 22 गुने 22 गुने 22, एक 7 से एक 7 कट गया, एक 22 से यहाँ एक 22 भी कट गया, दोनों तरफ था तो इसीलिए निकल गया कि आर स्क्वायर बराबर कितना निकल गया? 22 गुना 22। तो इसीलिए आर बराबर कितना हो गया? स्क्वायर दिया जाएगा तो रूट बन जाएगा, यानी 22 गुना 22 का रूट कितना होगा? खाली 22, इसलिए निकल गया बेलन की त्रिज्या बराबर कितना हो गया? 22, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर निकल गया। इस तरह से भी प्रश्न आपको आ सकते हैं, दो आकृतियों का अनुपात तुलना कर करके निकालने के लिए आएगा। एक प्रश्न हम और बताते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक भवन है, भवन में 10 बेलनाकार स्तंभ, जो खंभा होता है वही है, बेलनाकार स्तंभ को क्या करना है? रंगना है, को रंगवाना है। प्रत्येक स्तंभ का व्यास लिखा हुआ है, प्रत्येक स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर
तथा ऊंचाई 4 मीटर है। अब कह रहा है तो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से स्तंभों को रंगवाने में कितना व्यय होगा, ये प्रश्न है। चलिए देखते हैं, इसको हम लाते हैं, फिर से एक बार देखते हैं क्या प्रश्न है। एक भवन है जिसमें कुल कितने स्तंभ हैं? 10 स्तंभ है। तो पहले एक स्तंभ के बारे में देख लेते हैं। क्योंकि रंगवाएंगे इसलिए वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल को रंगवाएंगे, तो इसलिए वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल को रंगना होगा। एक मान लिया कि स्तंभ है, एक स्तंभ, प्रत्येक स्तंभ देखते हैं, प्रत्येक स्तंभ का व्यास लिखा हुआ है। व्यास मतलब डी बराबर 50 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और ऊंचाई को हम एच कहेंगे। ऊंचाई एच बराबर है 4 मीटर। और यहाँ पे देख रहे हैं प्रति वर्ग मीटर की दर से दिया खर्च, तो यहाँ भी 25 को हम लिख सकते हैं, मीटर बदल देंगे तो 25/100 यानी 1/4 मीटर त्रिज्या निकल गया। और ऊंचाई 4 मीटर। तो इसलिए लिखेंगे कि एक स्तंभ का वक्र, चूंकि रंगेंगे वक्र पृष्ठ को, इसलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। 2π का वैल्यू 3.14 लिख देंगे। ठीक है, r कितना है? r है आपका 1/4 और h कितना है? 4। तो 4 से 4 कट गया, यानी कितना हो गया? तो 6.28 इतना क्या मीटर स्क्वायर एक स्तंभ का हो गया। तो इसलिए कुल कितने स्तंभ थे? 10 स्तंभ है, 10 स्तंभ। तो 10 स्तंभ का कितना निकल जाएगा? 10 स्तंभ का क्षेत्रफल, तो 10 से गुना कर देंगे, 10 गुना 6.28 यानी कितना हो गया? 62.1 के बाद चला जाएगा, 62.8 मीटर स्क्वायर हो गया एक स्तंभ का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे चूंकि एक स्तंभ को रंगने में 1 मीटर स्क्वायर को रंगने में 50 पैसा मतलब कितना हो गया? 1/2 रुपया खर्च होता है। तो कुल स्तंभ कितने हैं? 10 और उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 62.8। तो 62.8 को रंगने में कितना खर्च होगा? तो 1/2 को 62.8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 31 रुपया 40 पैसा खर्च होगा, यानी कुल यही खर्च होगा 31 रुपया 40 पैसा सभी स्तंभों को रंगने में। इस हिसाब से 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगने में 10 बेलनाकार स्तंभ है तो उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दिए। इसको 50 पैसा 1/2 रुपये से गुना कर देंगे तो कुल 31 रुपया 40 पैसा खर्च आएगा। ठीक है, तो बेलन के इस प्रकार के मध्यम स्तर के हम प्रश्न अभी हम बताएं। इसके बाद हम पार्ट 3 में हम और कठिन लेवल का प्रश्न हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए पूरा और प्रश्नों को आप नोटबुक पर उतार भी लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।